हेलो गाइस, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। और सुबह सुबह के बज रहे थे 8 और मैं ये वीडियो बना रही हूँ। जैसे कि अभी चर्चे में चल रही थी काफ़ी दिन से मालती चौहान और विष्णुराज, अर्जुन वर्मा, उन लोगों का कुछ विवाद चल रहा था। तो हम तो उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दें, क्योंकि हो सकता है लोग व्यूज़ के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो इन लोग का हमेशा बहुत बार बहुत सा वीडियो देखे हैं, लोग व्यूज़ के लिए सब नाटक करते हैं कि नहीं करते, मुझे तो नहीं पता ये सब बिल्कुल भी। वो लोग नाटक करें क्या करें, बस सबकी वीडियो मैं देखते आ रही हूँ। लेकिन आज सुबह जब मैं सुनी कि उनका डेथ हो गया है तो बहुत ही दुख की बात है ये। ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। वो गलत थी या सही थी, पब्लिक के सामने उनको उनकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। यदि वो गलत थी तो आप लोग के हस्बैंड वाइफ के बीच की बात थी, आप लोग अपने तक मैटर सुलझा लेते। क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात मानना होता है कि जब हस्बैंड वाइफ जब प्यार कर रहे होते तो बंद कमरे में करते हैं। और क्यों कोई बात विवाद हुआ तो पब्लिक के या फिर आप अपने व्यूज़ के लिए ही कर रहे थे, वो गलत ही थी, ठीक है, आप अपने व्यूज़ के लिए ही कर रहे थे तो उसको आप एक बंद कमरे में सुलझाते थे। जैसे कि वो बता रही थी कि उनके हस्बैंड की भी गलती थी और वो उनको समझाए थे, वो बोले ऐसा नहीं होगा। जो भी, मुझे पूरी बात तो अच्छे से नहीं मतलब आज तक समझ में आई। उन लोग को कुछ बातें समझी में नहीं कि वो सच है या वो सच है या फिर जो अर्जुन वर्मा है वो सच है। बस मैं वीडियो देखती रहती हूँ, हमेशा ही लोग की वीडियो देखती रहती हूँ और मुझे ये अच्छा लगता था कि वो मेरे कास्ट की हैं। मुझे सच में बताऊँ तो मुझे अपने कास्ट को लेकर ही ज़्यादा प्राउड हो रहा था कि इतना आगे वो बढ़ी हैं, ऐसी परिस्थिति झेली है। वो मायके से बहुत अच्छी थी तो थी नहीं, ससुराल में आई, इतना मेहनत की। जहाँ तक मुझे उनका वीडियो देखते हुए नॉलेज हुआ है कि उन्हीं के बाद दौलत, उनके हस्बैंड का चैनल इतना बड़ा खड़ा हुआ है, इतना ज़्यादा आगे बढ़ी, इतना फेमस हुई। लेकिन ये जो आज सुन के हुआ है कि मतलब उनकी डेथ हो गई है, तो मेरा प्रशासन से यही विनती है कि पूरी तरह से जांच करे अर्जुन वर्मा जी की और विष्णुराज जी की। और सबसे पहले तो सबका कॉल डिटेल निकलवाए। कॉल डिटेल निकलवाए तो उससे तो साफ पता चलेगा कि कौन कितना सच बोल रहा है। और उनके ग्रुप में जो कोई भी हो उनके खिलाफ सबका ही कॉल डिटेल निकलना चाहिए। सब पूरी जानकारी अच्छे से रहनी चाहिए। पुलिस प्रशासन को तो पूरी अच्छे से इसकी जांच करना चाहिए, क्योंकि यहाँ बात एक बेटी की आ गई। जैसे कि उनके पिताजी कह रहे हैं कि दहेज को लेकर ऐसा हुआ है, तो यदि दहेज की बात है तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि वो लड़की, अब आपको दहेज क्यों चाहिए था? वो लड़की इतना मेहनत करके विष्णुराज को बहुत बहुत ज़्यादा पैसा कमाने का एक चैनल दे चुकी थी, जिससे वो पैसा कमा रही थी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि वो मारे हैं तो उनको तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए था। और यदि वो खुद मौत भी मरी है तो मुझे साफ पता है कि एक लड़की यदि बदनाम हो जाती है तो वो जीने के सारे रास्ते भूल जाती है। सोचती है अब मेरे पास एक ही रास्ता है कि अब मैं मर जाऊँ। यदि एक लड़की बहुत बुरी तरह से बदनाम हो चुकी होती है तो मुझे, जहाँ तक मैं अपने तरीके से बता रही हूँ, मैं अपनी सोच बता रही हूँ, मेरी फीलिंग जो है मैं वो बता रही हूँ कि मुझे यही लगता है कि वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन। एक डिप्रेशन जैसे कि आप बोल सकते हैं, डिप्रेशन उसे कहते हैं जैसे कि बहुत भारी कोई बातें से उनको बदनाम किया जाता था कि अर्जुन वर्मा भाई बहन का प्यार, तो फिर लव हो गया, रिलेशनशिप गंदा वाला, तो ये सब उनको बोला गया था। तो शायद मुझे ये लग रहा है कि वो डिप्रेशन में आके ऐसा की हैं। यदि डिप्रेशन के कारण उनके हस्बैंड हो तो प्लीज़ उनको सज़ा दिया जाए, और यदि कोई और है तो उसको दिया जाए। पूरी जांच किया जाए। बिना जांच पे यहाँ हम किसी को कुछ नहीं कह सकते हैं। हाँ, जो गलत है उसको ज़रूर सज़ा मिलना चाहिए और उनको इंसाफ मिलना चाहिए। वो ऐसे ही तो मौत कोई अपने आप को मारेगा नहीं, मारने की वजह यही होता है या फिर अगला डिप्रेशन में हो, या हो सकता है कि कोई घर की पारिवारिक बात हो। और रही बात दहेज की, तो हो सकता है उनके पिताजी को ऐसा लगता हो, भाई वो गरीब हैं, तो एक बाप की बेटी जब गुजरेगी तो उसके ऊपर क्या बीतेगी वो खुद नहीं जानेंगे। तो हो सकता है वो कुछ भी बोल रहे हों, लेकिन पहले जांच की जाए, पूरी तरह से जांच की जाए। मुझे बहुत बेकार लगा कि मुझे तो ये नहीं था वो कैसा वीडियो बना रही थी, गंदा अच्छा बुरा जो भी, मुझे इतना अच्छा ये लगता था कि वो कैसी थी और कैसी हुई। कहीं ना कहीं हम लोगों को एक तरह से वो गाइडलाइन दे रही थी कि अपने हालात को कैसे सुधारा जाता है, कैसे मेहनत किया जाता है। तो वो ऐसे कर ली, अब अफसोस हो रहा है। तो भगवान की आत्मा को पहले मैं यही विनती करूँगी, यही विनती भगवान से करूँगी, भगवान की आत्मा को शांति दे और जो हो रहा है पूरी तरह से जाँच हो, क्योंकि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ उनके साथ। यदि वो खुद से मौत मरी हैं तो सिंपल सी बात है, डिप्रेशन। जब आदमी डिप्रेशन में होता है तो कुछ भी उसको समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे।
और डिप्रेशन क्या चीज़ होता है ये मैं बर्दाश्त की हूँ और मुझे पता है। डिप्रेशन हर कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता है। मुझे तो लगता है बिल्कुल नहीं कर पाता है, ख़ास करके वो लड़की जो अपनी बात किसी से शेयर नहीं कर पाती हो, तो वो डिप्रेशन बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर पाती है। उसके पास सीधा सामना एक ही रास्ता होता है, मौत। तो यदि वो डिप्रेशन में मरी है तो डिप्रेशन किस वजह से है, किसके वजह से डिप्रेशन में वो गई हैं, उसका पता लगाया जाए। और यदि वो मारा गया है तो उसका भी उनका जाँच हो। अब भाई हम वहाँ तो गए नहीं हैं जो देख के बताएं, मैं वीडियो के आधार पे ही बता रही हूँ। जो वीडियो, शॉर्ट वीडियो, ब्लॉग देखते आ रही हूँ सबका, तो मैं उस आधार पे बता रही हूँ। पहले जाँच किया जाए और उनको इंसाफ़ ही मिल जाए। मैं प्रशासन से यही विनती करूँगी कि उनको इंसाफ़ मिले, उनके पिताजी को, उनके भाई को, उनके बहन को। वो लोग बहुत गरीब हैं। तो मुझे पता है आज के ज़माने में गरीबों की कोई सुनवाई नहीं है। जिनके पास पैसा है वहाँ कानून भी है, सब कुछ है। तो यदि वो गरीब हैं तो उनको यही उम्मीद है कि मीडिया भाई उनको इंसाफ़ दिलवाएं। बाकी प्रशासन पे तो मुझे विश्वास बिल्कुल नहीं रहा। मैं जो हूँ सच बोल रही हूँ कि प्रशासन कुछ नहीं करेगी। 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, जो भी 5-6 महीना दौड़ाएगी, उसके बाद शांत। यदि विष्णुराज का पहुँच होगा तो वो पैसा देके जो सब कुछ शांत करवा देंगे, मुझे इतना पता है। और यदि वो गलत होंगे तो नहीं, गलत होंगे तो वो भी निश्चिंत होंगे, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन इतना मैं जानती हूँ कि पहले जांच, सबसे पहले सबका कॉल डिटेल, जिस पे डाउट है उसका कॉल डिटेल। और उस लेडीज़ को तो काफ़ी दिन से बदनाम किया जा रहा था, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैं इग्नोर कर रही थी, वीडियो सारा देख रही थी लेकिन इग्नोर कर रही थी कि मुझे इन सब में नहीं इंटरेस्ट था। लेकिन आज जब मैं उनके डेथ की बात सुनी तो बहुत अफसोस की बात है। कहीं ना कहीं वो मेरे कास्ट की थी और कहीं ना कहीं मेरे बिरादरी के लिए बहुत एक गर्व की बात थी वो, कि आगे बढ़ी थी। इतना अच्छा अपने बलबूते, कैसे घर से वो थी और कैसे घर में आई थी, फिर उस घर को कैसा बनाई, एक झोपड़ी से महल तैयार की और उन्हीं के बाद दौलत हुआ था। तो ये उनके पति को भी नहीं भूलना चाहिए था। जब उनकी वजह से हुआ है मौत तो उनके पति को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए था। ये बात मैं सबसे कहूँगी। और यहीं पे मैं वीडियो करती हूँ एंड। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। भगवान की आत्मा को शांति दे। प्रणाम, बाय बाय।